नमस्कार, मेरा नाम अंकुश वर्मा है। मैं एक मनोवैज्ञानिक और काउंसलर हूँ। कोरोना 3 अक्षर से मिलके बनने वाले इस शब्द से आप सभी परिचित होंगे। कोरोना वैश्विक महामारी की चर्चा आज मैं आपके साथ 3 मुख्य पी बिंदुओं के अंतर्गत करूँगी। पहला पी है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट या शारीरिक पहलू, दूसरा पी है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट या मनोवैज्ञानिक पहलू और तीसरा है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट या बचाव का पहलू। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट या शारीरिक पहलू, इसके बारे में भी हम 3 पॉइंट्स में चर्चा करेंगे। पहला है कोविड-19 वायरस, दूसरा है ये संक्रमण कैसे फैलाता है और तीसरा इसका क्या शरीर पर प्रभाव होता है। सबसे पहले कोविड-19 वायरस। वैज्ञानिकों ने कोरोना के लिए उत्तरदायी जिस वायरस को पाया है उसका उन्होंने नाम कोविड-19 दिया है। ये वायरस नंबर 1 थोड़ा अन्य वायरसों की तुलना में भारी होता है। दूसरा, इसके शरीर में कांटे होते हैं जिन्हें हम स्पाइक्स कहते हैं। जैसे आप लोगों ने धतूरे का फल देखा होगा, ये धतूरे का फल जैसे है, इसके पूरे शरीर पे चारों ओर कांटे हैं। इसी प्रकार के कांटे कोविड-19 वायरस के शरीर पे भी होते हैं, जिसके कारण ये जिस भी सतह पे गिरता है उस सतह पे ये चिपक जाता है और कई दिनों तक ये वहां पे जिंदा रह सकता है। तीसरा, ये वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू संक्रमण फैलाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स क्या होते हैं? वाटर ड्रॉपलेट्स पानी के बहुत छोटे कण होते हैं जिन्हें हम वाटर ड्रॉपलेट्स कहते हैं। ये संक्रमण कैसे फैलाता है? यदि कोई कोविड-19 का रोगी है और वो जब हमसे बात करता है या खांसता या छींकता है तो उसके मुंह के जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनमें चिपककर कोरोना वायरस बाहर आ जाता है। अब यदि वो व्यक्ति हमारे बहुत करीब है तो वो 3 प्रकार से हमें संक्रमित कर सकता है। पहला, यदि वो खांस रहा है, छींक रहा है या हमसे बातचीत कर रहा है लेकिन उसने न मास्क पहना है न दूरी रखी है, तो उसके मुंह से निकलने वाले जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यदि सीधे हमारे मुंह या नाक पर गिर रहे हैं तो वो हमारे शरीर के अंदर कोविड-19 वायरस को प्रवेश करा सकता है। दूसरा, किसी कोविड-19 रोगी के खांसने, छींकने या बात करने के दौरान ये वायरस किसी सतह पर गिर गए वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ में और हमने उसके ऊपर हाथ रख दिया। जब हमने हाथ रखा तो ये वायरस हमारे हाथों में चिपक गया और हमने उस हाथ को सीधे अपने मुंह, नाक या आंख में लगाया तो ये वायरस हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है। तीसरा, कोविड-19 का जो रोगी है उसने अपना हाथ अपने नाक या मुंह में डाला है और बिना हाथ धोए आपसे हाथ मिला लेता है। अब वो वायरस आपके हाथ में चिपक जाते हैं और आपने भी वो हाथ सीधे अपने आंख या नाक में या मुंह में डाल लिया तो ये वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर देता है। इस प्रकार से ये हमें संक्रमित कर देता है। अब इसका शरीर पर प्रभाव क्या पड़ता है? सबसे पहले, ये हमारे मुंह में जब प्रवेश करता है तो ये हमारे गले में 3 से 4 दिन तक रहता है। उसके बाद ये धीरे धीरे हमारी श्वास नली में प्रवेश कर लेता है। जब ये हमारी सांस की नलियों में प्रवेश करता है तो वहां ये अपने लिए घर बनाता है। वो जो घर होता है वो एक कठोर खोल वाला होता है जिसके कारण हमारी सांस की नली सिकुड़ जाती है और हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तीसरे नंबर पे ये हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है और वहां जाके ये अपनी संख्या दुगनी चौगुनी रफ्तार में बढ़ाता है और हमें बीमार कर देता है। ये इस बीमारी का फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट था। उसके बाद हम इसका बचाव कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें मुख्यतः 2 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहली बात ये कि हमें बचाव करना होगा,
सावधानी बरतनी होगी। बचाव करने के लिए जब हम सावधानी बरतेंगे तो इसके लिए भी हमें मुख्यतः 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला, मास्क ज़रूर पहने। जब आप बात कर रहे हो किसी से तो मास्क ज़रूर पहने और सामने वाले से भी कहें कि वो भी मास्क ज़रूर पहने। इस तरह से हमारा जो कोविड का संक्रमण है, कोविड-19 का, उसे हम रोक पाएंगे। दूसरा, आप यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो कोविड-19 वायरस है, इसका जो शरीर है वो तैलीय या इसी प्रकार के पदार्थ से बना हुआ है, जिसके कारण वो साबुन में बड़ी आसानी से घुल सकता है और नष्ट हो सकता है। इसलिए अपना हाथ बार बार लगातार धोते रहना चाहिए और उस हाथ से आप मुंह में और आँखों पे, नाक पे, चेहरे पे हमें हाथ को बार बार रखने से सावधान रहना चाहिए। इस आदत को हमें समाप्त करना चाहिए और साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन करेंगे। जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि ये वायरस आपके मुंह के वाटर ड्रॉपलेट्स के द्वारा शरीर के बाहर गिरता है, लेकिन ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो लगभग 2, 2.5, 3 फीट तक जाके गिरते हैं। तो इसलिए हमें दूरी जो है 6 फीट बना के रखनी चाहिए, ताकि ना हम स्वयं को संक्रमित करें और यदि हम संक्रमित हैं तो किसी दूसरे को भी संक्रमित हम न करें। तो इस प्रकार हम थोड़ी सावधानी रख सकते हैं। दूसरा है, हम अपने रोगों से लड़ने की जो ताकत है उसको बढ़ाएं और अपने शरीर को इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार करें। उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इस बीमारी से लड़ने के लिए जब हम अपने रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाएंगे तो ये यदि हम इस कोविड-19 से संक्रमित हो भी गए तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो इससे लड़के स्वतः ही इसको समाप्त कर देगी। और उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए सबसे पहले आपको संतुलित खाना खाना चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। फल और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। इसके अलावा फल और सब्जियां ये हम ज़्यादा खाएं और फलों में खट्टे फल ज़रूर खाएं जिनमें विटामिन सी भरपूर हो, जैसे संतरा, आंवला, नींबू। आप नींबू का पानी रोज गर्म पानी करिए 1 गिलास और उसमें आधा नींबू या 1 नींबू निचोड़ दीजिए, थोड़ा सा उसमें नमक डालिए और ये पानी आप रोज पीजिए। इससे आपके शरीर में विटामिन सी की प्रतिपूर्ति होगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। अगली चीज जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है वो है व्यायाम और एक्सरसाइज। जब हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा स्टेमिना इम्प्रूव होता है। हम योग कर सकते हैं, जैसे प्राणायाम आपको पता है गहरी सांस लेते हैं हम, और कपालभाति, अनुलोम विलोम, इन योग के द्वारा हम अपनी लंग्स की पावर को बढ़ा सकते हैं। हमारे फेफड़ों की ताकत इससे बढ़ जाती है। इसके अलावा गहरी और भरपूर नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। कम से कम 7-8 घंटे हमें सोना चाहिए, जिससे हमारी रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ जाती है। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगी कोविड-19 के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट की, मनोवैज्ञानिक पहलू की। चूंकि भय है, निराशा है। भय ये है कि कहीं ये कोविड हमें संक्रमित ना कर दे, कहीं ये हमारे परिवार वालों को संक्रमित ना कर दे। तो ये जो भय है, आशंका है, अनहोनी की आशंका है, चिंता है कि कब ये पूरी तरह समाप्त होगा और हम अपनी नॉर्मल लाइफ जो है वो फिर से जी पाएंगे। और तीसरी जो बात है वो ये है कि ये समय बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है। ये भय का जो वातावरण है बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये हमारे अंदर 3 तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को उत्पन्न कर रहा है। पहला है फियर या डर, जैसा मैंने आपसे अभी कहा कि हमें ना हो जाए, हमारे करीबियों को ना हो जाए, यदि हो गया तो क्या होगा, ये डर। दूसरा है एंजाइटी, यानी कि इस डर के कारण आपके मन में घबराहट उत्पन्न हो जाए, आपकी सांस फूलने लगती है, आपकी मांसपेशियों में अकड़न होती है और
अनजाना डर आपको पूरे समय घेरे रहता है, जिसके चलते आपकी नॉर्मल लाइफ जो है वो बाधित हो जाती है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ जी नहीं पाते हैं। तीसरी एक और चीज है, ये जो स्ट्रेस और तनाव उत्पन्न होता है इस परिस्थिति के कारण, और ये लंबे समय तक धीरे धीरे डिप्रेशन या अवसाद बन जाता है। आपके अंदर एक निराशा घर कर जाती है कि अब हम इस परिस्थिति से निकल ही नहीं पाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डर के कारण हमारे शरीर का जो फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स है ये उत्पन्न हो जाता है। ये क्या होता है, तो मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगी कि हमारे शरीर का जो, हमारे मस्तिष्क का जो बचाव तंत्र है, वो किसी भी भय की कल्पना करके या भय को भांप कर हमारे शरीर में कुछ हार्मोन्स स्रावित करता है, और वो हार्मोन्स जो हैं वो हमारे शरीर को भागने के लिए तैयार करते हैं, भागने या लड़ने के लिए तैयार करते हैं। तो हमारे शरीर में कुछ बदलाव होते हैं, जैसे सांसें तेज हो जाती है, हार्ट बीट बढ़ जाती है, दिल तेजी से धड़कता है, हमारी मांसपेशियां भागने के लिए तैयार हो जाती हैं, तो उनमें अकड़न होने लगती है। तो ये जो रिस्पॉन्स है इसको फाइट, फ्लाइट और फ्रीज रिस्पॉन्स कहते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है। और जिसकी यदि ये बार बार होता है तो ये हमारे शरीर में बहुत विपरीत प्रभाव डालता है। इसकी वजह से अन्य जो शरीर के जो अन्य हिस्से हैं वहाँ पे रक्त संचार जो है वो कम हो जाता है। जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, तो हमारा डाइजेशन प्रभावित हो जाता है, हमें हार्ट की बीमारी हो जाती है, बीपी हाई हो जाता है, शुगर हो सकता है और अस्थमा हो सकता है। ऐसे यदि ये परिस्थिति लंबे समय तक बनी होती है तो इस तरह की शारीरिक बीमारियां भी मनोवैज्ञानिक कारणों के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। अब इसका प्रिवेंटिव एस्पेक्ट क्या है? आपकी साइकोलॉजिकल समस्याओं से बाहर होने के कुछ प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ बचाव के तरीके हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि ये परिस्थितियाँ धीरे धीरे समाप्त ज़रूर हो जाएंगी। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये परिस्थिति ऐसी ही हमेशा नहीं रहेगी। जब आप अपने आप को थोड़ी सी ये आशावादिता देते हैं तो आपका फियर कम होता है। इसके अलावा यहाँ भी वही बात मैं आपसे कहूँगी कि हल्का फुल्का संतुलित भोजन लें, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के कारण हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए आप हल्का खाना खाते हैं तो वो आसानी से डाइजेस्ट होता है। उसके अलावा एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज करें। हाँ, इसके भी पहले, सबसे पहले एक रेगुलर अपना रूटीन बनाएं, एक नियमित दिनचर्या बनाएं। उस नियमित दिनचर्या में आप एक्सरसाइज को ज़रूर शामिल करिए, एक्सरसाइज करिए, योग करिए, इसके मेडिटेशन करिए। इससे आपका ध्यान बढ़ेगा, एक तरफ केंद्रित कर पाएंगे और डर से आपका जो ध्यान है वो हटेगा थोड़ा। उसके अलावा एक बात का ध्यान रखें कि कोविड-19 के दौरान हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन हमें मेंटल डिस्टेंसिंग नहीं करनी है। इसलिए आप बातें लगातार करें अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव्स से और अपने भाई बहनों से, परिवार के जो भी सदस्य हैं उनसे आप लगातार बात करें, चर्चा करें। चुप होके अकेले सिमट के न बैठें, इससे आपकी मानसिक परेशानियां और बढ़ जाती हैं। इसके अलावा आप, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ भी मैं आपसे वही कहूँगी कि आप नींद भरपूर लें। आप भरपूर नींद लेते हैं तो ब्रेन को ये मैसेज जाता है कि सब कुछ ठीक है और वो ऑटोमेटिकली सब कुछ ठीक करने लगता है। तो इस प्रकार हम इन कुछ बातों का यदि हम ध्यान रखेंगे तो हम आसानी से ये कोरोना की महामारी से लड़ सकेंगे और अच्छी तरह से हम अपनी खुशहाल जिंदगी को वापस पा सकेंगे। तो फिर मेरी ये बातें याद रखिए और खुश रहिए और मस्त रहिए।